गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 9 ऑफ प्रो डाटा अलॉटमेंट, जहां हम सीखेंगे पासिंग ऑफ जनरल एंट्रीज। साथ साथ हम सीखेंगे किस तरह से हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे उन शेयर्स को, वो जो कंपनी फॉरफिट तो करती है, बट उनमें से कुछ शेयर्स रीइश्यू हो पाते हैं और कुछ शेयर्स रीइश्यू नहीं हो पाते। तो उन्हीं का ट्रीटमेंट हम देखेंगे किस तरह से हम उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। पहले रीड कर लेते हैं इसको। अपर लिमिटेड Apple Limited is registered with an authorized capital of rupees 10 crore divided in the equity shares of rupees 10 each. The company offered 20 lakhs equity shares for public subscription at a premium of rupees 2 per share, payable as under rupees 3 per share on application, rupees 5 per share on allotment, including premium of rupees 2 per share, rupees 4 per share on first and final call. Applications were received for 20 lakh shares. Allotment was made to the applicants of 23 lakhs shares on pro rata basis. Rest applicants were rejected and their money was refunded. The excess amount paid on application was to be adjusted towards the amount due on allotment. Excess amount over the allotment was to be refunded. Kamal, who allotted 4,000 shares, could not pay allotment money and call money. Subsequently, his shares were forfeited. Later on, 1,800 of his forfeited shares were reissued at the rate of rupees 12 per share as fully paid up. Past necessary journal entries in the books of company and show the share capital under the balance sheet along with notes to accounts. चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो हम देख लेते हैं, कंपनी की जो टोटल शेयर्स इशूड हैं वो हैं 20 लैक्स, और जो अप्लाइड शेयर्स हैं उसको देख लेते हैं, वो हैं अप्लाइड शेयर्स हैं 24 लैक्स, इसका मतलब हुआ कि कंपनी ने से अलॉटमेंट जो दिया है वो दिया है 23 लैक्स शेयर एप्लीकेंट्स को। तो इसका मतलब कंपनी ने जो रिजेक्ट कर दिया है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, रिजेक्टेड एप्लीकेशंस हैं क्लियरली 1 लाख एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो गए हैं, और 3 लाख यानी जो 20 लाख से ऊपर 3 लाख, उनको हम बोलेंगे दीज आर एडजस्टेड शेयर्स। एडजस्टेड शेयर जिसका पैसा ट्रांसफ़र होगा अलॉटमेंट अकाउंट में। तो ये एनालिसिस है, और एप्लीकेशन पे ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹5 पर शेयर, जिसमें कि ₹2 का प्रीमियम भी है, और उसका ब्रेक करेंगे तो 3 + 2 रहेगा ये अलॉटमेंट की अमाउंट, और ₹4 है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम निकाल देते हैं वर्किंग नोट। लेट अस फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एरियर्स ऑन द अलॉटमेंट ऑफ कमल। तो उसे कैसे निकालते हैं बच्चों, बार बार हम वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू कमल इज इक्वल टू total shares applied under pro rata category upon total shares allotted under pro rata category into number of shares applied by number of shares. Let me correct this. This is not applied, this is allotted, और applied हम निकालने जा रहे हैं। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आ जाता है 4600। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे एक्सेस शेयर्स। 4600 से 4000 माइनस करेंगे तो एक्सेस शेयर्स हो जाएंगे 600। अब हम निकालेंगे एक्सेस मनी। उसे कैसे निकालते हैं, एक्सेस शेयर्स इंटू एप्लीकेशन वैल्यू पर शेयर, तो ये हो जाता है ₹1800। अब हम ड्यू अलॉटमेंट निकालेंगे, यानी अलॉटेड शेयर्स इंटू अलॉटमेंट वैल्यू, तो आता है 20,000। इस 20,000 में से हम माइनस करेंगे 1800, तो एरियर्स ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा 18,200।
चलिए अब पास करेंगे बच्चों हम जनरल एंट्री, देख लेते हैं एंट्रीज को। सबसे पहले एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24 lakhs इंटू 3 जो कि होता है 72 lakhs। नरेशन लिख देंगे इसका, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 24 lakh शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। अब इस सेकेंड एंट्री पास करेंगे, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसकी एंट्री अमाउंट क्या, इसकी एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20 lakhs इंटू 3 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जितने एक्सेस शेयर्स हैं 3 लाख इंटू 3 टू बैंक अकाउंट जितने भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं और उसकी वैल्यू फिल करके हम अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे और नरेशन पास करेंगे। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड अलॉन्ग विद अलॉटमेंट एंड 1 lakh शेयर एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, देयर मनी वॉज रिफंडेड। मूव करते हैं एंट्री नंबर 3 की तरह। कंपनी अब डिमांड करेगी अलॉटमेंट के लिए, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसको हम किससे पास करते हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, यानी 20 lakhs इंटू 5 ये 10 lakhs आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20 lakhs इंटू 3 60 lakhs। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 20 lakhs इंटू 2 यह आता है 40 lakhs। और नरेशन लिख देंगे हम इसकी, अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यू ऑन 20 lakh शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। अब कंपनी इस अलॉटमेंट अमाउंट को रिसीव करेगी, तो रिसीव करने की एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियरिटीज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, जितना अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है 1 करोड़ उसमें से हम एक्सेस अमाउंट को माइनस करेंगे, जो कि सेकंड एंट्री में हमने अलॉटमेंट में अमाउंट ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो 1 करोड़ से 9 लाख माइनस करेंगे तो 91 लाख आ जाएगा, जो कि क्रेडिट साइड में आपको शो हो रहा है। और कॉल सीनियरिटीज में वो अमाउंट लिखेंगे जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ है 18,200, और उस तरह से हमारी बैंक की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 90,87,200। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेगी, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20 lakhs इंटू 4 80 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 20 lakh शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। अब कंपनी रिसीव करेगी इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट को, तो उसको रिसीव करने की एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियरिटीज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 80 lakhs लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और कॉल सीनियरिटीज में हम वो लिखेंगे जितने जो पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है, यानी 4000 इंटू 4 कंपनी को 16,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, तो 16,000 हमने लिखा और फिर इसको 80 लाख से माइनस किया है, तो 79,84,000 हमारा बैंक का बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। और साथ साथ नरेशन पास कर देंगे। मूव करते हैं एंट्री नंबर नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब कंपनी क्या करेगी, इन शेयर्स को कंपनी फॉरफिट करेगी, तो फॉरफिट करने की एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 10 40,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 2 8,000 टू कॉल सीनियर्स। इस कॉल सीनियर्स में हम क्या क्या ऐड करेंगे, यानी ये जो हमारा 18,200 है ये वो अमाउंट है जो अलॉटमेंट पर एरियर्स है, और 16,000 हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एरियर है, इसको ऐड करके हम क्रेडिट में लिख देंगे 34,200, और इस तरह से हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे, जो कि आ जाएगा 13,800। नरेशन पास करेंगे, 4,000 शेयर्स पर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब कंपनी इन शेयर्स को री इशू करेगी, री इशू करने की एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3,000 शेयर्स है 9 रुपीज़ के हिसाब से इशू हो रहे हैं, तो 3,000 इंटू 9 27,000 आ जाएगा बैंक में। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 3,000 इंटू 10 30,000, और 30,000 से 27,000 माइनस करेंगे, तो 3,000 हमारा आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। इसके बाद कंपनी लास्ट एंट्री पास करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये प्रॉफिट है, हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, पहले एंट्री पास कर लेते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉरफिटेड अमाउंट 13,800 अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स इंटू री इशूड शेयर्स माइनस डिस्काउंट एट री इशू। ये डिस्काउंट वो अमाउंट है जो री इशू के टाइम हमने जिस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इस तरह से कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है 7350, और इस प्रॉफिट को हम लास्ट एंट्री में फिल कर देंगे।
7350 एंड 7350। अब बच्चों हम देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट में इसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। ये बैलेंस शीट का हमने इक्विटी लायबिलिटी साइड को शो किया है। उसमें सबसे पहली हेडिंग क्या होती है, सबसे पहले होता है शेयर होल्डर्स फंड। इसमें सबसे जो मेन सब हेडिंग है शेयर कैपिटल, उसमें हम लिख देंगे नोट नंबर 1 और ये अमाउंट आ रहा है 1,99,90,90,000। और इसको हमने कैसे निकाला है, इसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट देख लेते हैं। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल में मेंशन करेंगे हम लिखेंगे 10 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये आ जाता है 10 करोड़, सॉरी ये आ जाता है 1 करोड़। इसमें से आप देखते हैं इशूड शेयर्स कंपनी ने इशू कितने किए हैं शेयर्स, 20 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये आ जाता है 20 lakhs। Subscribed and but not fully paid up, subscribed but not full paid up capital, इसमें हम करेंगे 20 लाख शेयर में से माइनस करते हैं 4,000 शेयर जो फॉरफिट हुए हैं और इशूड शेयर्स को प्लस करें तो ये आता है 19,99,000। इसको लिख देंगे 19,99,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच रिकॉल्ड अप, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1,09,90,000। और इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, इसी अमाउंट को हम कैपिटल में शो कर देंगे 1,99,90,000। और यहाँ कैपिटल में जो कंपनी शेयर इशू हैं वो 10 करोड़ शेयर्स है, 1 करोड़ शेयर्स इशूड है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। और हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपिटल हो जाएगी 10 करोड़ और इशूड कैपिटल हो जाएगी 2 करोड़। लेट मी मेक इट करेक्शन इन दिस, तो ये हो जाती है 2 करोड़। और अब हम फिर हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, अमाउंट जो सी होता है कंपनी को एट ऑफ शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर्स इनटू नंबर ऑफ नॉन रीइश्यूड शेयर्स। तो ये फॉर्मूला है शेयर फॉरफिट का बैलेंस निकालने का, जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे कुछ इस तरह से, जिसका अमाउंट हो जाएगा 3450। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसको और बेटर करने के लिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर रहे हैं इस केस इन केस ऑफ कंपनी फॉरफिटिंग एंड रीइश्यूइंग सम दिस फॉरफिट शेयर्स नॉट ऑल। देखें प्रॉब्लम नंबर 13, Coven Limited is registered with an authorized capital of ₹50 lakhs divided in the equity of ₹10 each। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 लाख शेयर्स। इस 5 लाख कंपनी ऑफर कर रही है 2 लाख शेयर ऑफर कर रही है फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ₹2 पर शेयर, जो इस तरह से पेबल है ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 पर शेयर एंड ₹5 per share on first and final call. Applications were received for 2,70,000 shares. Allotment was made to the applicants of 2,50,000 shares on pro rata basis। इसका मतलब लाख इशू किए गए हैं और 2 लाख सब्सक्रिप्शन आई है, बट सिर्फ कंसिडर तो कर 2,50,000 शेयर्स को। इसका मतलब 20,000 शेयर्स तो रिजेक्ट हुए तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, 50,000 शेयर्स को एडजस्टेड करके उस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे। जैसा क्वेश्चन कहता है एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन वाज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब जो एक्सेस अमाउंट है 50,000 शेयर हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड अमाउंट अलॉटमेंट अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है उसको हम रिफंड करेंगे। रवि हु अलॉटेड 800 शेयर्स could not pay allotment money and call me, subsequently his shares were forfeited. Later on 500 of his forfeited shares were reissued at ₹8 per share as fully paid up. Pass necessary journal entries and show share capital under the balance sheet along with notes to account। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें वैल्यूज में चेंजेस हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एरिया अलॉटमेंट ऑफ डिफॉल्टर, यानी रवि का अमाउंट कितना रहेगा एरिया अलॉटमेंट उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। सो ये अप्लाइड लिखना पड़ेगा, इसका मैं नंबर ऑफ शेयर्स, जस्ट अ सेकेंड, number of shares, let me calculate number of shares applied by
by Ravi is equal to total shares applied under pro rata category upon total number of shares allotted under pro rata category into number of shares allotted to Ravi। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 2,50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 800। तो इस तरह से नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स बाय रवि रहते हैं 1000 शेयर्स। एक्सेस शेयर्स निकाल देंगे 1000 माइनस 800 200 शेयर्स। एक्सेस निकाल लेंगे 200 इंटू एप्लीकेशन वैल्यू ₹2 पर शेयर जो कि आता है 400। अब ड्यू अलॉट निकालेंगे अलॉटेड शेयर टू रवि इंटू अलॉटेड शेयर जो कि 4000 आ जाएगा। अब हम निकाल देंगे एरिया अलॉटमेंट। इस 4000 से 400 माइनस करेंगे तो 3600 विल बी हमारा अलॉटमेंट। आगे एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री रहेगी बैंक डेबिट टू इक्विटी बैंक डेबिट टू जस्ट सेकंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट 2,07,002 जो कि आता है 5,40,000 नरेशन लिख देंगे। सेकंड एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। वैल्यू कैसे फिल करें, जितने इशूड शेयर्स हैं उसको हम शेयर कैपिटल में लिखेंगे। इशूड शेयर 2 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हम लिखेंगे एक्सेस शेयर 1 लाख आ जाएगा और बैंक हम कर देंगे रिफंडेड शेयर 20,000 टू जो क्या आता है 40,000 नरेशन पास करेंगे। अब हम थर्ड एंट्री पास करेंगे। जब कंपनी अलॉटमेंट को ड्यू करेगी तो एंट्री करेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ने इशू किया है 2 5 10 लाख आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख टू 3 6 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 लाख इंटू 2 4 लाख नरेशन लिखेंगे। अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। अलॉटमेंट को कंपनी रिसीव करेगी तो एंट्री क्या रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब शेयर अलॉटमेंट हम फिल करेंगे तो जितना अमाउंट ड्यू 1 लाख उसमें से अमाउंट करेंगे हमारी सेकंड एंट्री में जो शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया है 1 लाख। तो इस तरह से हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 9 लाख। उसमें से हम कॉल्स इन एरियस 3600 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बैंक में 8,96,400। अब कंपनी फर्स्ट फाइनल कॉल ड्यू करेगी तो उसकी ड्यू करने की एंट्री रहेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 100 टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 5 10 लाख आएगा। अब कंपनी इसको रिसीव करेगी। रिसीव करने की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल तो 10 लाख में से हम 4,000 माइनस करेंगे। 4,000 कैसे आएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड ऑफ रवि 800 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फीस का जो कि 4,000 आ रहा है। तो ऐसे माइनस करके हम बैंक में वैल्यू निकाल देंगे बैलेंस फिगर जो क्या आएगा 96,000। अब हम इन शेयर्स को क्या रहेगी फॉरफिट करेगी। फॉरफिट की एंट्री क्या रहेगी इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 इंटू 10 क्योंकि फुल्ली कॉल्ड वैल्यू है क्या करेंगे 43 क्योंकि अलॉटमेंट प्रीमियम भी अंडर तो उसको हम लिख करें ₹2 1600 यहाँ पर क्या वैल्यू लिखते हैं वो अमाउंट अलॉटमेंट भी एरिया था जो अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी एरिया से दोनों को प्लस करेंगे 7600 आ जाएगा क्रेडिट। और अब इस तरह से हम शेयर फॉरफिट बैलेंस का कैलकुलेट करेंगे उसे निकालेंगे इस डेबिट टोटल से यानी दोनों प्लस करके 7600 करेंगे तो 1000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब इसमें शेयर कंपनी रीइशू कर रही है तो रीइशू करने की एंट्री क्या है बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी कैपिटल अकाउंट 500 शेयर्स into 8 बैंक में 4,000 और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 510 5,000 और शेयर फॉरफिटेड में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 1,000 और लास्ट एंट्री हम पास करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। उस वैल्यू को डालने के लिए हम क्या करते हैं फॉर्मूला यूज़ करते हैं फॉरफिट अमाउंट 3600 अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स इंटू रीइश्यूड शेयर्स माइनस डिस्काउंटेड रीइश्यू। तो सिंपलीफाई लेते हैं तो क्या आता है 1250 जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को एट अ टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इस अमाउंट को क्या फिल करेंगे ये अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे 1250। तो हमने एंट्री बहुत क्वेश्चन की है हम इसको साथ साथ देख लेते हैं बैलेंस में कैसे करेंगे। तो बैलेंस शीट में हेडिंग होती है लाइव इक्विटी एंड लायबिलिटी की जो फर्स्ट हेडिंग है वो होल्डर्स फंड जिसमें फर्स्ट जो सब हेडिंग है वो क्या है वो है शेयर कैसे निकालेंगे हम इसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट देखेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच जो आ जाए 50 लाख। अब इससे कंपनी इशू कर रही है 2 लाख इक्विटी शेयर्स तो उसको हम इशूड कैपिटल में शो कर देंगे 2 लाख 20 लाख। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में हम कैसे कैलकुलेट करें टोटल शेयर कंपनी इशू कर रहे हैं 2 लाख माइनस फॉरफिटेड शेयर्स प्लस रीइश्यूड शेयर तो इसको कैलकुलेट करेंगे रह जाता है 1 लाख। इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं हम ये आ जाता है 1,99,700। इसको हम
कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अमाउंट 1997,000 और अमाउंट बचा हम शेयर कैपिटल में लिख दें 9,97,000। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है इसके अंदर हम निकालेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में वैल्यू कैसे निकालते हैं। अमाउंट फॉरफिटेड अमाउंट 3600 ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नॉन रीइश्यूड शेयर्स। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये 1350। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा इनकन्वीनियंस के लिए मैं सॉरी कहूँगा क्योंकि यहाँ पर हमारे थोड़ा पास में ट्रेन करते हैं यहाँ तक कभी भी बहुत डिस्टर्बेंस होता है उसके लिए थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस का। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया क्वेश्चन, ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।